फरीदाबाद के सूरजकुंड में स्थित कन्वेंशन हॉल में आज से बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हो गया। दोपहर 12 बजे से शुरू हुए इस प्रशिक्षण शिविर में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधिवत शिविर की शुरुआत की। इस मौके पर प्रदेश के तमाम मंत्रीगण, विधायकों के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, कृष्णपाल गुर्जर, संगठन के वरिष्ठ नेता V सतीश, शिव प्रकाश, महेश चंद्र शर्मा समेत कई राष्ट्रीय पदाधिकारी प्रशिक्षण शिविर के अंतिम दिनों में बारी बारी से शिरकत करेंगे। इस प्रशिक्षण शिविर में मुख्य तौर पर पार्टी और संगठन को बूथ लेवल तक मजबूत बनाने के लिए मंथन होगा। साथ ही पंचायत और नगर निगम चुनाव के अलावा 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों को लेकर भी रणनीति तैयार होगी। शिविर के द्वितीय सत्र में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव मौजूद रहेंगे। हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को अलग अलग सत्रों की दी गई है जिम्मेदारी। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष प्रशिक्षण शिविर के आखिरी सत्र यानी 17 जुलाई को संबोधित करेंगे। कल से सुबह की शुरुआत योग के साथ होगी। बीजेपी हरियाणा के प्रदेश प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा सभी को योग कराएंगे। 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में सैद्धांतिक, व्यवहारिक, विकासात्मक, राजनीतिक विषयों पर चर्चा होगी। बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, कैबिनेट मंत्री अनिल विज, निकाय मंत्री कमल गुप्ता और इसी के साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव जेटली ने 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के मकसद को लेकर विस्तार से बताया। कहा कि पहले से आयोजित होते आ रहे प्रशिक्षण शिविरों के मुकाबले इस प्रशिक्षण शिविर में पहले से कुछ अलग होगा। टैगलाइन है, सीखना जारी है, व्यक्तिगत रूप से भी, सामूहिक रूप से भी। प्रशिक्षण का मतलब ही यह है कि आप उम्र के किसी भी पड़ाव पर हैं, आप किसी भी दायित्व पर हैं तो सीखना जारी रखते हैं तो आगे बढ़ते हैं। कि हमेशा अपने वैचारिक आधार को दृढ़ करती है ऐसे प्रशिक्षण शिविरों में, जो एकात्म मानववाद है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है और अंत्योदय जैसा हमारा विचार। पार्टी अपने सैद्धांतिक विषय, कार्य पद्धति के विषय, मैं नहीं, पार्टी आगे, पार्टी नहीं, देश और भी आगे, व्यक्ति से ऊपर पार्टी, पार्टी से ऊपर देश, ये जो वैचारिक हमारा अधिष्ठान है, जिस प्रकार से केवल अपना वर्ग नहीं, सर्व समाज सबसे आगे, तो इस प्रकार के जो व्यावहारिक संस्कार हमने दिए हैं उन संस्कारों को दृढ़ करते हैं और उसके साथ साथ जो तत्कालीन योजनाएं होती हैं विभिन्न राज्य सरकारों की, देश की सरकार की, उसका इम्प्लीमेंटेशन नीचे कैसे हो रहा है, फीडबैक क्या आ रहा है और बेहतरी की तरफ कैसे जा सकते हैं। तो वैचारिक, सैद्धांतिक और व्यावहारिक तीनों पक्षों पर। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि हर बार एक परिवर्तन के साथ पार्टी आती है। पहले आपने देखा कि यही राजनीतिक पार्टी टेंटों में बैठा करती थी, टाट पे बैठा करती थी। उसके बाद हाईटेक हुआ, चीज़ें बदली, हमने भी उनको बदलाव को महसूस करते थे और इस तरीके के परिवर्तन अपने प्रशिक्षण में लाने का काम किया। लेकिन मुख्य मुद्दा यह अंत्योदय के लिए जितना भी हाईटेक होना पड़े, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए जितना भी बेहतर होना पड़े, वो हम सब कुछ करके दिखा रहे हैं और वही प्रशिक्षण का माध्यम है। समय समय पर अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देकर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से अवगत कराती रहती है। उसी कड़ी में ये आज का प्रशिक्षण शिविर लगाया जाता है और ये 17 तारीख तक चलेगा। इसमें कई विषयों पर जो है लोग अपने विचार रखेंगे और कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति से अच्छी तरह से एक तरह से रिफ्रेशर को। ये तो जब सीखेंगे और जब वहाँ लेक्चर होंगे तब पता लगेगा ना जी। ये तो बीजेपी की रूटीन की परंपरा है, बीजेपी का जो विचार है, बीजेपी की कार्यपद्धति है और जो कार्यक्रम है उन सब के बारे में उसका ब्यौरा बताया जाता है सब लोग। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यक्रम ही अलग प्रकार का होता है और जहाँ तक प्रशिक्षण की बात है, भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षण एक बहुत अहम कड़ी है और ये हमारा प्रशिक्षण राष्ट्रीय स्तर का, प्रदेश स्तर का, जिला स्तर का और मंडल स्तर का अलग अलग स्तर के ऊपर होता है। और ये प्रशिक्षण मैं समझता हूँ विशेष इसलिए थोड़ा सा है क्योंकि अभी हम नगर परिषदों के चुनाव जीत करके आए हैं और एक नई ऊर्जा के साथ कार्यकर्ता इस प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण लेकर के जाएंगे।